जो लोग दान पुण्य करते हैं, चाहे वो दान किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, दान हमेशा कल्याणप्रद है, कल्याण करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित आज नंद बाबा ने खूब मन को खोल करके दान पुण्य सत्कर्म किए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, उनकी कभी भी अधोगति नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि महाराज हम सब लोगों को भी दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से होता क्या है, बोल महाराज कल्याण हो जाता है। जो लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान उनकी सदगति और अंतिम संस्कार से धरती पर नहीं करते। बोले तो कहाँ होता है? भगवान अपनी हथेली पर रख करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। ध्यान से श्रवण करें, प्रसंग महाभारत का है। प्रसंग उस समय का है जिस समय कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में पांडवों के द्वारा कर्ण को अधमरी अवस्था में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में छोड़ दिया। भुजाएं तोड़ दी गई हैं, पैर तोड़ दिए गए हैं, चल फिर नहीं सकता है, अधमरी अवस्था में पड़ा है, न जाने कब वो प्राण निकल जाए, तड़प रहा है, बिलख रहा है। कर्ण जैसा महादानी, कर्ण कोई साधारण दानी नहीं है। जब भी दानियों की गिनती की जाती है तो महाराज दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। कर्ण को जब बिलखते हुए युद्ध भूमि में छोड़ करके समस्त पांडव जब अपने शिविर में आ गए तो अर्जुन और युधिष्ठिर विचार करने लगे, निराश होकर के बैठ गए कि हमारा शत्रु तो था ही, परंतु शत्रु होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा दानवीर था। इसने कभी भी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। हमारा शत्रु तो है ही, परंतु ऐसा लगता है मानो इसके साथ साथ, इसकी मृत्यु के साथ साथ एक दान का युग समाप्त होने वाला है, दान का युग खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आए और समझाने लगे किस प्रकार की निराशा है, क्यों चिंतित हो। युधिष्ठिर और अर्जुन ने सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया कि संत लोग कहते हैं कि जो लोग दान पुण्य करते हैं उनकी कभी अधोगति नहीं होती है, उनकी सदैव सदगति होती है। लेकिन हमने देखा है ये कर्ण तो बहुत बड़ा दानवीर था, दान किया करता था, लेकिन हम अभी इसको मार करके आए हैं तो अधमरी अवस्था में बिलख रहा है, तड़प रहा है। क्या यही हाल होता है दानवीरों का? भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान कहने लगे नहीं नहीं अर्जुन, आप क्या समझते हैं, ऐसे दानवीर कभी मरा नहीं करते, ऐसे दानवीर तो हमेशा अमर हो जाया करते हैं और उन्हें मैं अपना परम धाम प्रदान कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं अभी हम उन्हें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़ा हुआ छोड़ करके आए हैं, तड़प रहे हैं, और आप कहते हैं कि वो अमर हो जाया करते हैं, मरते नहीं। क्या प्रमाण है आपके पास में? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे आप जानते हो कर्ण वास्तविकता में दानवीर है, और ऐसे दानवीर अपने अंतिम समय में भी दान करने की अवस्था को नहीं छोड़ते, दान करने के स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अर्जुन और युधिष्ठिर कहने लगे ये इतना बड़ा दानी है तो क्या आज भी दान करने से नकारा जाएगा क्या? बोले नहीं नकारेगा, आज भी दान कर सकता है। बोले परीक्षा लेकर के देखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं युद्ध भूमि में, तीनों ने ही ब्राह्मणों का वेश धारण किया है। कर्ण यहाँ पर तड़प रहे हैं, अधमरी अवस्था में पड़े हुए, वहीं पर भगवान गए हैं और ब्राह्मण बने भगवान ने उस कर्ण से कहा है कर्ण हमें भिक्षा दो, हमें दान करो, हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। कर्ण ने प्रणाम किया है और कहने लगे कर्ण हे ब्राह्मण देवता मुझे माफ करना, आज मेरी अवस्था नहीं है दान करने की, मेरी क्षमता नहीं है, आज मैं आपको दान नहीं कर सकता।
अब तक मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ लौट करके नहीं गया, लेकिन आज वो प्रथम दिन ऐसा होगा, ये पहली बार का ऐसा समय होगा जो आप मेरे दर से खाली हाथ लौट करके जाओगे। देखिए, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो ये समझ लो महाराज, शरीर की चमड़ी उधेड़ देते हैं। भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं, और किस लिए लेते हैं कि इसे मैं अपना स्वीकार लूं, इसे अपना बना लूं, तभी मैं इसको अपना बनाऊंगा जब भक्ति की परीक्षा में ये पास हो जाएगा। आप कभी भी शुभ कर्म करना चाहोगे, भगवान का यज्ञ अनुष्ठान करना चाहोगे, भगवान का सत्संग करना चाहोगे, तो जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं। और महाराज, भगवान का भक्त वही है, वास्तविकता में भक्ति की परीक्षा में वही सफल होता है जो कभी भी नास्तिकता का रूप धारण नहीं करता है। जब आप भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो अन्य प्रकार के दुख और विघ्न आपके जीवन में आएंगे। कुछ लोग भी कहेंगे कि तुम कैसा भगवान का भजन करते हो, भगवान ने तुम्हारे साथ में बड़ा बुरा किया है, फिर भी तुम भगवान का भजन करते हो। वास्तविक भक्त तो वही है जो भगवान की परीक्षा में, भक्ति की परीक्षा में सफल हो जाए और अपने मार्ग को न छोड़े। कितने लोग नहीं कहते, अरे तुम्हारे साथ में भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे उसे चोट लग गई, अरे कोई खत्म हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भक्त तो वही है, वो भक्ति की परीक्षा में जो सफल हो जाए और अपनी भक्ति के डगर पर, भक्ति के मार्ग पर बना रहे, अड़िग रहे, भगवान उसे अपना स्वीकार कर लेते, अपना बना लेते। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण भगवान कहने लगे, अरे कर्ण, अगर तुम्हें दान नहीं देना है तो मना कर दो, लेकिन ये मत कहो कि दान देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अरे अगर आप दान देना चाहो तो आज भी तुम्हारे पास में अभी भी ऐसी वस्तु है कि तुम दान देना चाहो तो उसे दे सकते हो और अपना संकल्प पूर्ण कर सकते हो। कर्ण कहने लगा, मेरे पास में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हें दान में दे दूं? भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मण बड़े भगवान कहने लगे, कर्ण, तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारे 2 दांत स्वर्ण के हैं, 2 दांत तुम्हारे सोने के हैं। अगर तुम चाहो तो उन स्वर्ण के दांतों को हमें दान में दे दो, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा, हमें भी दान मिल जाएगा, भिक्षा मिल जाएगी। कर्ण की आंखों में आंसू हैं, मन ही मन विचार करने लगे, न जाने परमात्मा अंतिम समय में भी मेरी परीक्षा ले रहा है। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जाओ कोई पत्थर उठा करके लाओ और मेरे दांत को तोड़ दो और मैं दान देता हूं, उन दांतों को ले जाओ। ब्राह्मण बने भगवान कहने लगे, नहीं नहीं कर्ण, हम अपने हाथ से तुम्हारे दांत नहीं तोड़ सकते, ऐसा दान हमें स्वीकार नहीं है। बोले, तो क्या करूं? बोले, अपने द्वारा ही अपने इन दांतों को तोड़ो और इन दांतों को हमें दान में दे दो। कर्ण की भुजाएं तोड़ दी गई हैं, धंगाएं तोड़ दी गई हैं, सरकता हुआ खिसकता हुआ एक पत्थर के पास में गया है और पूरे तीव्र वेग के साथ में अपने मुख को उस पत्थर पर दे मारा है, जिससे वो दोनों स्वर्ण के दांत टूट करके धरती पर गिर गए। कर्ण कहने लगा, हे ब्राह्मणों, इन दांतों को आप स्वीकार कर लें, मेरे द्वारा दान है और मेरे संकल्प को पूरा करें। ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं, ये दांत हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये महाराज रक्त में और थूक में सने हुए, इन्हें धुल करके दो। कर्ण समझ गया, परमात्मा अंतिम समय में मेरी परीक्षा ले रहा है। सरकता हुआ गया। कर्ण धनुष बाण चलाने में बड़े ही पराक्रमी थे। इन्होंने अपने पैर के अंगूठे और मुख से बाण खींच करके बाण को धनुष पर चढ़ा करके जैसे ही बाण को छोड़ा है, जैसे ही बाण वो धरती में लगा, वहीं से एक जल का कुंड प्रकट हो गया है। जल की धारा से उन दांतों को स्वच्छ कर दिया है। वो कुंड आज भी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में हमें दर्शन देने को प्राप्त होता है, देखने को मिलता है, जिस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड के जल से उन दांतों को स्वच्छ किया है। और कर्ण कहते हैं, ब्राह्मण देवता, इन दांतों को आप स्वीकार करिए। आज भगवान से भी उसका दुख देखा न गया और महाराज अपने स्वरूप में आ गए और कर्ण को दर्शन प्रदान किए हैं। कर्ण कहने लगा, भगवान मैंने समझा तो था, मैं जानता तो था कि भगवान आप हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि आप इतने निष्ठुर हो सकते हैं, कठोर हृदय हो सकते हैं। आज मेरा ये अंतिम समय है अब, लेकिन फिर भी आप परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त, मैं कभी भी अपने लिए परीक्षा नहीं लेता हूँ। देखिए दोनों जो मेरे साथ में खड़े हैं, ये अर्जुन और युधिष्ठिर हैं और सारी प्रजा मेरे साथ में खड़ी हुई है। वो देखना चाहते थे
कि तू वास्तविक दानवीर है कि नहीं। कर्ण कहता है महाराज मैं जानता था कि महाराज ये मेरे पास में जो कुंडल और कवच है, अगर मैं इनको दान में नहीं देता हूं तो मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जानते हुए भी मैंने अपने प्राणों को प्यार न करते हुए कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, तो आप ये कैसे विचार कर सकते थे मैं दान नहीं करूंगा। आज भगवान उस दानवीर स्वभाव से व्यवहार से प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं मांग तू क्या मांगना चाहता है। कर्ण कहता है आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए, परंतु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर कोई कभी पाप ना हुआ हो। भगवान कहने लगे भैया ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर आए दिन पाप होते रहते हैं। भगवान ने कर्ण के शरीर को अपने हाथ पर रखा है और अपने हाथ पर रख करके उसका अंतिम संस्कार किया है।